अब इसके पहले एक गड़बड़ हो गई थी। कहाँ हुई थी? जब मंडल आयोग लागू हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पिछड़े वर्गों के लिए कानून लिखा था। कानून का नाम है भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल 340, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) में क्या लिखा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लिखा है। 100 कलेक्टर बनेंगे तो 50 कलेक्टर पिछड़े वर्ग के बनेंगे। अब देश में मान लो 800 कलेक्टर हैं तो पिछड़े वर्ग के कितने बनने चाहिए? 400। ये कानून था। उसी अनुपात में मुस्लिम सिख ईसाई के होने चाहिए, शुरू का ट्राइब को होना चाहिए, सामान्य के सबके होना चाहिए। अब जब कानून लागू होने की चर्चा हुई और मीटिंग हुई पहले कि हम ये कानून अगर लागू कर देते हैं तो पिछड़े वर्ग के बच्चे कितने तैयार हैं, तो पता चला कि 400 कलेक्टर की जगह पर वो एक कलेक्टर बनने लायक नहीं निकला। ठीक है कि नहीं? जैसे एक बघेल बिरादरी, पाल साहब, बघेल बिरादरी का पढ़ने से बिल्कुल दुश्मनी है। तो देश में जब कानून लागू हुआ पिछड़े वर्ग के लिए तो बघेल तो पिछड़े वर्ग में आता है, पिछड़े वर्ग में बघेल आता है। बघेल एक भी लड़का आज कलेक्टर बनने लायक नहीं पड़ा। कुशवाहा है, एक कलेक्टर नहीं है पूरे देश में। पूरे देश में एक कलेक्टर नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसे गुर्जरों के, यादवों के भी दो एक ज़्यादा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो मांग भी लेंगे हमने मांग भी लिया, अधिकार हमें मिल भी गया, तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो कौन को जाएगा? अधिकार लेगा कौन? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गरीबी मिटानी है, अगर आज के बाद हमारे परिवार में गरीबी ना रहे तो सबसे पहला और आखिरी मंत्र यही है, शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों के साथ बच्चियों को भी पढ़ाई कराना। और बच्चों को तो पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चियों को नहीं पढ़ाते। क्या कहते हैं मालूम है? या तो रोटी ही बनानी है। जब बच्ची कलेक्टर बन जाती है तो रोटी बनाती है, बच्ची टीचर बन जाती है तो रोटी बनाती है। रोटी बनाने के लिए जब तनख्वाह में से रख लेते हैं तो कोई और बनाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये काम हम लोगों को मजबूती से करना है, तभी देश की जनता का भला होगा और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। चाहे कुछ भी कर लें हम, बिना शिक्षा के हम लोग कुछ, हमें ज्ञान ही नहीं है। कई चीज़ें होती रहती हैं, छोटे छोटे कानून, उस कानून को तो हम पढ़ सकते। अब हमने पढ़ाई की, हमने लगभग अपनी जीवन में कम से कम नहीं मान लो डिग्री करते समय कम से कम मैं आपको बताना चाहूँगा कम से कम 100 किताबें पढ़ी हो। ठीक है, 200 किताबें क्यों पढ़ी? हमें पास होना है। तो एक किताब संविधान की क्यों नहीं पढ़ रहे? ये पढ़ लो। अब यही मान लो कि हमने 100 किताबें पढ़ी हैं तो एक से एक पढ़ करके पास हो गए। एक संविधान की भी किताब पढ़ो। और संविधान का महत्व क्या है, मैं आपको संविधान का महत्व बता दूँ। 400 रुपये की किताब आती है, 400 रुपये की संविधान की किताब आती है। संविधान अपना खरीद करके अपने घर में रख लो, समझ में नहीं आएगा। 10-5 बार पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ते ही रहें। और पढ़ने में ऐसी कई बात बन गई कि लोग पढ़ने में रुचि लेने लगे, क्योंकि संविधान कोई आलखंड नहीं है तो इंटरेस्ट आए। वो तो वैसी चीज़ है नहीं, कठिन है, कानूनी चीज़ है। तो अगर पढ़ना सीख गए, कहीं आदत पड़ गई हमें, और एक गांव का अपना उदाहरण बनाएं, एक गांव में संविधान की किताब खरीद करके हर घर में रख लें लोग। 500 घर हैं, 500 घर में रख जाए और 500 घर में भी वो संविधान की किताब पढ़ी जाए। 500 घर में महिला पुरुष बच्चे बच्चियां सब पढ़ें और पढ़ करके घर से निकलें। 500 घरों में संविधान की किताब बच्चे बच्चियां महिला पुरुष पढ़ करके घर से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, बाजार को जाते हैं, संविधान पढ़ के निकलें। एक दिन ये खबर पत्रकार को पता चलेगी तो पत्रकार भाई पहुंचेंगे गांव में कि भाई आपके गांव में संविधान को पढ़ करके घर से निकलते हैं कि हाँ। अरे और इंटरव्यू अगर गांव का ले लिया, सबने यही कह दिया हाँ हम संविधान पढ़ कर मजदूरी को जाते हैं। ये खबर अगर वो कभी अखबार में छप गई और टीवी में चल गई या फला गांव के लोग संविधान पढ़ने के बाद घर से बाहर निकलते हैं, ये खबर अगर शासन प्रशासन में निकल गई
तो बड़े से बड़ा अधिकारी को अगर वो खबर पढ़ ली तो उस गांव का नाम लिख लेगा डायरी में, और उस गांव में लोग संविधान पढ़ करके घर से बाहर निकलते हैं। तो बड़े से बड़ा अधिकारी अगर दिन में जनवरी के ठंड में रात के 2 बजे अगर पसीना ना छोड़ दे तो फूल सिंह बरैया का नाम बदल दे। ये ताकत है, ये संविधान की ताकत है। लेकिन जिसकी जो ताकत जिसमें है वो चीज़ से हम रुचि नहीं रखते हैं। अब आलखंड पढ़ते रहे, आलखंड से कोई डरता है क्या? नहीं, पुलिस डरेगी क्या? और संविधान की किताब आप ऐसे ही ले जाना और चले जाना आप कलेक्टर ऑफिस में, एसपी में, थाने में, वो देखो संविधान कैसे रखेगी आदमी, ये तो कुछ जानते ही नहीं, वो पढ़ाई नहीं होगा, संविधान कैसे रखें? अरे कोई ना कोई गड़बड़ होगा, पढ़ा होगा जरूर, नहीं संविधान क्यों रखेगा? नहीं है, और वो घबरा जाएगा। तो जिस चीज़ से वो अब बंदूक हम करते, बंदूक का लाइसेंस हमको बनवा दो। अब बंदूक का लाइसेंस से क्या होगा? ये क्या होगा बंदूक के लाइसेंस? बंदूक के लाइसेंस से बंदूक कहाँ चलती है? घर में ही चलती है। बंदूक कभी हमने पाकिस्तान पे चलती सुना? चीन घुसी चली आ रही है, 60 किलोमीटर घुस गई के अंदर भारत में, बंद चल रही है बंदूक। बंदूक चलती है अपने भाइयों पर, नागरिकों पर ही। तो ये होता है बंदूक ये नहीं है। बंदूक सबसे बड़ी अगर बंदूक है तो संविधान में 1000 बंदूकों से ज़्यादा की शक्ति है। तो वो बंदूक की कौन ही रखो आप जिसमें 1000 बंदूकों की ताकत हो। तो ये काम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम संविधान को नहीं माने तो बड़ा दिक्कत होगी। अभी राम मंदिर में चोरी हुई है कि नहीं? राम मंदिर में चोरी हुई, ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसने डाली थी? अभी मोदी ने। तो या तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा सही से नहीं डल पाई तो भगवान जी उसमें विराजमान नहीं हो पाए, या तो ये गड़बड़ हो गई, या फिर हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा डल गई तो भगवान उस मूर्ति में विराजमान हो गए। तो चोर बड़ा है कि भगवान बड़ा है? नहीं, तो आपने व्यक्त तो करो, चोर बड़ा है क्या? नहीं, आप बताओ तो, आप चोर बड़ा है कि भगवान बड़ा है? नहीं, आप ये कहो भगवान बड़ा है। नहीं, आप तो भगवान की कहो भगवान बड़ा है। तो भगवान बड़ा है, फिर चोर चोरी कैसे कर ले गया? चोर चोरी कर कैसे ले गया? समझे नहीं बात को? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चोरी किसने की? चोरी उस मंदिर में कोई बाहर से चोरी करने जा सकता है क्या? बल्कि असली चोर होता तो डरता भी, लेकिन वो आपस में ही उन्होंने चोरी करी। वो तो मालूम है कि जो मूर्ति हमने बनाई है वो हमने डाला और रात 24 घंटे देखता है, मूर्ति कोई एक्शन लेती नहीं। हम कई गलतियां कर रहे हैं, मूर्ति ने एक्शन तो मैंने टेस्ट कर लिया, इस मूर्ति में या तो भगवान की प्रतिष्ठा सही नहीं हो पाई, प्राण प्रतिष्ठा। तो क्या हुआ फिर उन्होंने पैसा उड़ा दिया। अब पैसा उड़ा दिया तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस चोर को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है जो कौन चोर है, ठीक है कि नहीं? और लाखों छात्रों में से हजारों छात्रों के ऊपर उन्होंने गांव में जा करके एक एक छात्र को पकड़ करके उसके कितने केस हैं, ये अपराधी था कि नहीं अपराधी था, इसने कहाँ केस किए थे, पूरे के पूरे रिकॉर्ड उन्होंने जारी कर दिए सरकार ने। हजारों छात्रों को, ये जंतर मंतर पे भी आंदोलन हुआ, हजारों छात्रों को पकड़ के क्या कहा कि ये फलाने गांव का ये चोर है और ये चोरी करता, वहाँ चोरी की, यहाँ चोरी की, ये किया, ऐसा करके। और तुम्हारे मंदिर में तुमने 4-5 लोगों ने चोरी की होगी, 10-20 ने की होगी, और उसके नाम तो ढूंढ नहीं पाए, ठीक है कि नहीं? हाँ, क्या कमी है? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी चीज़ें हैं देश के अंदर। हम अपने दिमाग से सोचें कि भाजपा के लिए न कोई भगवान है न कोई कुछ है। भगवान भी भाजपा के वोट के लिए है, पूजने के लिए नहीं है। और जनता का भगवान पूजने के लिए है, भाजपा का भगवान वोट के लिए। उन्हें वोट चाहिए तो भगवान आ जाएंगे, और लगेगा कि वोट हमें मिल नहीं रहा है, जैसे वोट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? अरे कोई राम मंदिर पर वो अटैक कर दिया है पाकिस्तान ने, और वो 2-4 पकड़ लेंगे फर्जी, उन पर मुकदमा ठोक के साबित कर देंगे। उन्हें कह देंगे तुम्हें हम पैसा दे देंगे, तुम तो हाँ कर दो। अब सीधा साधा आदमी है, अब बिना पढ़ा लिखा आदमी हाँ कर देता है। भाई ये पता नहीं है कि हम हाँ कर देंगे, चोरी हुई है तो फांसी होगी तुम्हें। कई लोगों से उन्हें हाँ करवा ली और फिर बाद में उन्हें फांसी दी, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बिना पढ़े लिखे शिक्षा को क्यों ख़त्म कर रहे हैं? अभी आप देखो वो कांवड़ चल रही, कांवड़ यात्रा चल रही है कि नहीं? कांवड़ यात्रा में क्या हो रहा है पता आपको? हजारों लड़के लड़कियां वहाँ में चल रहे हैं,
अब तो लड़कियां वहाँ में जाने उल्टी सीधे डांस कर रही हैं और शंकर जी और गौरा पार्वती की वीडियो बना बना करके वो डाल रहे हैं कि नहीं। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आजकल सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। क्या ये धर्म है? ऐसे डांस कर रहे हैं वहाँ पर, ये धर्म है क्या? और क्या किया है मालूम है आपको? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये तो हो गई सबको समझने की बात है, लेकिन मुझे क्या दिखाई दिया उसमें? मुझे जो दिखाई दिया उस दिया कि कांवड़ यात्रा चल रही है तो वहाँ के स्कूल बंद, कॉलेज बंद, उस एरिया के स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। ठीक है, जबकि क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ होती है देश में चुनाव। प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, ये चुनाव बड़ा होता है। चुनाव जब होगा तो सरकार देखेगी कि परीक्षा नहीं होगी तब चुनाव कराएंगे। ठीक है, यानी छात्रों का काम बंद हो जाएगा तब चुनाव कराएंगे। और यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलेंगी तो स्कूल बंद होंगे, जबकि पूरी दुनिया में शिक्षा फर्स्ट नंबर है, पूरी दुनिया में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेकंड नंबर पर कर, कांवड़ पहले है, स्कूल बाद में। तो मुझे बताओ, कांवड़ यात्रा भरने के बाद नौकरी लग जाएगी? बाकी नहीं, कोई सोचो दिमाग से, नौकरी लग सकती है या डिग्री मिल जाएगी उसे। लेकिन परीक्षा अगर बंद स्कूल रहे और कल परीक्षा हो जाए तो पहले होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर शिक्षा बाद में है, दुनिया में शिक्षा पहले है। इसलिए जहाँ पर शिक्षा पहले है वो देश सबसे आगे है। उन देशों के मुकाबले कोई भी आज टक्कर में नहीं है। हमारे देश में हम लोग जब हारने की बाजी आ गई बीजेपी की, तो क्या कहेगी कि पाकिस्तान दोषी है, पाकिस्तान का नाम आ जाएगा, हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे या कोई और कर देंगे, और कुछ भी लगेगा जीत रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि उन्होंने देश का कानून, देश का संविधान पूरे ख़त्म करने की कगार पर उन्होंने ला दिया है। और आज भी हम लोग सो रहे, क्या कहना चाहते हैं? संविधान में एक कानून है, उस कानून का नाम बता रहा हूँ। कानून क्या है? एक आदमी एक वोट, एक वोट एक कीमत, ये कानून है। यानी हम आज अगर यहाँ बैठे सभी इंसान के रूप में, तो हम एक बराबर बैठे, कलेक्टर की कीमत, प्रधानमंत्री की कीमत और हमारे किसान की कीमत एक ही है कि नहीं? है कि नहीं? और अगर राजतंत्र आ जाए, संविधान खत्म होगा तो राजतंत्र आ जाएगा, और राजतंत्र आ जाए तो उसमें 3 लोग सुखी रहते हैं, तो राजा, एक सेनापति, एक सलाहकार, इसके अलावा कोई सुखी नहीं रहता। किसी के घर में कोई विपदा आ जाए, बच्चा बीमार हो जाए, तो बीमार हो जाएगा तो बच्चा, तो वहीं पर उसे पैसा लेने के लिए उसकी दरवाजे पर बैठना पड़ेगा। और राजतंत्र में क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों राजतंत्र में एक ही आदमी में होती हैं। ठीक है, यानी उसमें होता है कि शक्ति का केंद्रीकरण, एक ही आदमी में सारी शक्तियां हो जाए, वो राजा होता है। और लोकतंत्र क्या होता है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियां हर आदमी के पास पहुंच जाएं, उसको कहते हैं लोकतंत्र। तो राजतंत्र में मतलब एक ही आदमी कानून बनाएगा, एक ही आदमी कानून को लागू करवा पाएगा, एक ही आदमी न्याय देगा। उस पर इतना टाइम होगा क्या? जब इतना विकेंद्रीकरण है, जनता की सुनवाई के लिए थाना है, तहसील है, कोर्ट है, कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, फिर मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, मंत्री केंद्रीय है, इतने लगे तब तो जनता की समस्या सुलझ नहीं पा रही। और ये सारी शक्तियाँ एक आदमी में दे देंगे तो समस्या सुलझ जाएंगी। हम लोग 15-15 दिन बैठे रहते हैं एक ऑफिस में, लोन नहीं मिल पाता, तो जिसका बच्चा बीमार होगा और पैसा मांगने जाएगा तो खजाना, फिर राजतंत्र का एक ही खजाना होता है। अभी तो आपके घर घर में खजाने, एटीएम है, जो खजाना ही तो है नहीं। अभी बच्चा को नेक बुखार आया, एटीएम लेके चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, है कि नहीं? और जब राजतंत्र हो जाएगा तो खजाना सब एक ही जगह निश्चित हो जाएगा, एक ही खजाना, वहीं से पैसा वितरित होगा और कहीं से नहीं होगा। तो वो संविधान खत्म होने के बाद सीधा राजतंत्र आएगा। और राजतंत्र में हमारी क्या हैसियत है? क्या हम अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे? क्या ऐसी ज़िंदगी में हम रह पाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि जागरूकता होनी आवश्यक है, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। और बच्चों को अगर नहीं पढ़ा पाए हम, तो हम कहीं के नहीं बचेंगे।
आने वाले समय में कोई कह देता है तैस में आकर के कि हम तो भीख मांग लेंगे, ऐसी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो मुझे बताओ, भीख, एक गांव में 500 लोग हैं, 500 लोगों में कितने लोग भीख मांग सकते हैं? 500 लोगों में 2-4 आदमी भीख मांग सकते हैं। 10-20 भी हो जाएंगे तो क्या कहेंगे मालूम है गांव के लोग? अरे यार, तो ये हम देते रहेंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? खाएगा कि नहीं? तो 500 के 500 लोग कभी भीख मांग सकते हैं क्या? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है जिसको हम कह देते थे इसमें कि हम तो भीख मांग लेंगे। भीख मांग करके नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि इस लाइन पर चलें, बच्चों को पढ़ाएं और कानून का ज्ञान भी करने की कोशिश करें और लड़ने में हम लोग आगे रहें। संघर्ष एक बड़ी चीज़ होती है, संघर्ष के बिना काम बनेगा नहीं। अभी दतिया चुनाव हम लोग जीते, दतिया चुनाव जीते कि नहीं? अब दतिया चुनाव अगर हार जाते